अंजाम ए कोशिश पता है हमें, मगर बात प्रेम की है तो क्यों ना करूं। सत्य केवल उन्हें कड़वा लगता है झूठ में जीने की जिन्हें आदत हो जाती है, और झूठ से ही जिनके स्वार्थ जुड़ जाते हैं। और अगर सुन सकते हो तो सुनो, थू है तुम्हारी ऐसी जवानी पर जो अभी तक दूध पीती है, वो भी जानवर का। जिस व्यक्ति को पशु पक्षियों की पीड़ा, उनके आंसू पड़ने नहीं आते, वो अभी अनपढ़ है। होंगी तुम्हारे पास डिग्रियां, पर वो डिग्रियां सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। पढ़ना तुमने सीखा नहीं। इंसान होकर जानवर का दूध पीते हो, पशु पक्षियों का मांस खाते हो, इसीलिए जानवरों जैसी बुद्धि और हरकतें हैं तुम्हारी। इंसान होकर जानवर का दूध पीते हो तो बुद्धि कैसे बढ़ेगी? तुम कहते हो अगर मांस नहीं खाएंगे, हत्या नहीं करेंगे तो फूड चेन पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तुम फूड चेन का हवाला दे करके स्वयं को जानवर बता रहे हो, क्योंकि फूड चेन जंगल पर लागू होता है, इंसान पर नहीं। तुम कहते हो जानवर भी तो मांस खाता है ना, तो क्या तुम भी जानवर हो? अगर तुम जानवर हो तो खुद को इंसान कहना फिर बंद करो और जाकर जानवर की तरह ही रहो। जानवर मांस खाते हैं ये कह करके तुम मांस ना खाओ, या तो उन्हीं की तरह रहो, यही मूर्खतापूर्ण तर्क देना बंद करो। ऊपर ऊपर चाहे कितना ही कुछ बदल जाए, चाहे पूरी दुनिया बदल जाए, नक्शे बदल जाए, सरकारें बदल जाएं, दिन महीने और साल बदल जाएं, घर परिवार और नौकरी बदल जाए, इन सब बाहरी बदलावों का कोई महत्व नहीं अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदले, अगर तुम्हारा आंतरिक रूपांतरण ना हो। जब तक तुम प्रेम नहीं जानोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी नर्क ही बनी रहेगी। तुम्हें प्रेम सीखना होगा, और प्रेम की पहचान है कि कोई भी जीव तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। और दोस्त को कभी गुलाम बनाकर या पिंजरे में कैद करके नहीं रखा जाता है। तुम एक बात बताओ, अपने स्वार्थ के लिए कोई तुम्हारा इस्तेमाल करे तो तुमको बहुत बुरा लगता है, फिर इन जानवरों को अपने स्वार्थ, अपने स्वाद और अपने शौक की पूर्ति का साधन तुम क्यों बनाते हो? सोचना इस पर। आप जिन गाय भैंस का दूध पीते हैं, बूढ़ी होने पर जब वे दूध देने लायक नहीं होती हैं तो बोझ हो जाती हैं उनके लिए जिन्होंने उनको जबरन पैदा किया था। अब या तो उन्हें भगा दिया जाता है या हत्या करके उनका मांस बेच दिया जाता है। वो बोझ हो गई थी तुम्हारे ऊपर। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करें तो शिकायत मत करना, क्योंकि तुमने भी अपने थोड़े से स्वाद के लिए, स्वार्थ के लिए और शौक के लिए किसी जीव के साथ यही किया है। देखो, तुम्हारा दूध लाल है, तुम्हारा बेल्ट, जूता और बैग और जैकेट किसी जीव की खाल है। तुम कहते हो कि फल और सब्जियों में भी तो जान होती है। अगर सचमुच तुम्हें फल सब्जियों की इतनी परवाह है तो जिस दिन तुम्हारे घर में आग लगे तो पहले जाकर फल सब्जियों को ही बचाना, अपने बीवी बच्चों को नहीं। अन्यथा ये मूर्खतापूर्ण तर्क देने बंद करो। और हमें मत बताओ कि 800 करोड़ लोग सुधरेंगे या नहीं। हमें भी पता है कि वो सुधरेंगे या नहीं, और सुधरेंगे तो कैसे। और मान भी लें कि 800 करोड़ नहीं सुधरेंगे तो इसका अर्थ यह तो नहीं
कि 100 करोड़ को भी नहीं सुधारा जाए। तुम्हारे शरीर में रोज छोटी छोटी अनेक बीमारियां होती हैं, उन सब का इलाज हम नहीं कर पाते हैं, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि जो बड़ी बीमारी सामने दिख रही है उसका भी इलाज नहीं करें। और हम 800 करोड़ से नहीं, तुमसे बात कर रहे हैं। 800 करोड़ सुधरेंगे या नहीं इसका हवाला देकर तुम खुद हिंसा करते रहना चाहते हो। जरा देखो अपने अंदर के इस राक्षस रूपी रावण को, जो हिंसा करने के लिए प्रेम को ठुकराया जा रहा है और राक्षसी बने रहने के लिए तर्क पे तर्क दिए जा रहा है। दूध पीते हो, छोटे बच्चे हो क्या? अब तो दूध पीना छोड़ दे मेरे मुन्ना, बड़ा हो गया तू।